सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 14 का नेम था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इसका हमने एक्सरसाइज 14A कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। इसके पहले 3 वीडियोस हम कर चुके हैं जिसमें 14A के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 14A का क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चन। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, वेरिएबल की वैल्यू, दैट इज एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। कैसे हमें फाइंड करनी है वो मैं आपको भी इससे पहली वाली वीडियोस में ही बता चुका हूँ। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए तभी आप पर एक्स की वैल्यू फाइंड करते बनेगी। सबसे पहले हमें देखना है इस इक्वेशन को पहले हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ये ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं 1/4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। अब 1/4 की साइड जो साइन है वो है माइनस का साइन, तो -1/4 पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ और फिर -1/4 मल्टीप्लाई करूंगा मैं -20 के साथ। कई बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं, साइन उनके सही तरह से नहीं बैठ पाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो देखिए अब मैं कैसे करूंगा उसी तरह से आपको फॉलो करना है। 3x/4 के साथ मुझे कुछ करना नहीं है, एज इट इज रहेगा। अब -1/4 जो है मेरा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x के साथ पहले, फिर -1/4 मल्टीप्लाई होगा मेरा -20 के साथ मल्टीप्लाई, और इक्वल्स टू के इस साइड जो भी वैल्यू है वो एज इट इज हमें लिख देनी है। एक एक स्टेप करके सॉल्व करूंगे तो इजीली सॉल्व होगा। सिंप्लीफाई बहुत क्लियरिटी के साथ करना चाहिए हमें। अब 1 के साथ अगर x मल्टीप्लाई होगा तो x ही बचेगा, तो -x/4। अब -1 इंटू -20, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +120 या 20 होता है और नीचे 4 का 4 लिख देंगे, इक्वल्स टू x/4 + 32। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 4 और 20 ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 सॉरी, तो सिर्फ मेरा 5 यहां पर बचता है। अब इसको भी मैं लिख देता हूं। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ध्यान से देखिए, नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू मेरी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और ये दोनों लाइक टर्म्स भी हैं, मतलब दोनों के साथ x है तो इजीली ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3x - x और नीचे एक ही बार बस 4 आएगा +5 इक्वल्स टू x/4 + 32 एज इट इज। क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, 3x - x, मतलब x के सामने कुछ नहीं तो 1 मानेंगे हम, तो 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2x/4 + 5 इक्वल्स टू x/4 + 32। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम x/4 जो प्लस में है इसको हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। इन द सेम वे +5 यहाँ पर है तो दूसरी साइड इसको लेकर के आएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बता चुका हूं कि x वाले टर्म हमें एक साइड लाने पड़ते हैं और विदाउट x वाले टर्म्स हमें दूसरी साइड लेकर के आने पड़ेंगे। आप चाहें तो इस 2 और इस 4 को काट भी सकते हैं, लेकिन मैं काटूंगा नहीं क्योंकि मैं ये वाला x/4 इस साइड जब लेकर के आऊंगा तो देखिए क्या होगा, और ये 32 एज इट इज, ये +5 था तो इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर। साइन चेंज होते हैं ये हमें पता है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से मैं इस 2 और 4 को काट नहीं रहा था। अब देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सेम है तो एक ही बार लिखेंगे हम डिनोमिनेटर, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है। 32 में से 5 जाएगा तो 27 बचेगा। ओके काउंट कर लेता हूँ, 27 को 28 29 30 31 और 32, यस 27 बचेगा, 32 - 5। अब 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x में से 1x जाएगा, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये बस अकेला एक x बचेगा /4 इक्वल्स टू 27। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये 4 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। अब 27 4 जा कितना होता है, मैं साइड में कर लेता हूँ,
4 7 जा होता है 28, 4 2 जा 8, 9 10, 108। तो आंसर जो मेरा आया है वो आया है 108। x की वैल्यू, the value of x is 108 and this is our answer, this is only the answer of this question। तो इस तरह से बच्चों हमारा हुआ क्वेश्चन 10 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पर। क्वेश्चन 11 में भी हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि यहाँ पर वेरिएबल a है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो भी वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको एक साइड लाता हूँ और विदाउट वेरिएबल वैल्यू दूसरी साइड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले मुझे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं साइड में लिख करके बताता हूँ। जैसे ये 5 2/5 है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहले ये नीचे वाला 5 नीचे ही रहेगा, फिर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 5, और ये जो 2 रहेगा वो ऊपर ही प्लस हो जाता है। ये हमने सीखा है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 5 5 जा 25, 25 + 2 27/5। ठीक है, तो ये 5 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 27/5। तो मैं पहले लिख देता हूँ 3a 1/5 a/5 प्लस 27/5। क्लियर। अब वेरिएबल को एक साथ लेकर के आते हैं हम और नॉन वेरिएबल वैल्यू को अदर साइड। जैसे ये -1/5 है, सेकेंड साइड जाएगा तो +1/5 होगा। और इन द सेम मैनर अगर हम देखें तो a/5 प्लस में सेकेंड साइड जाएगा तो -a/5 हो जाएगा। तो चलो करते हैं 3a और ये -a/5 हो जाएगा क्योंकि इस साइड आया, और ये -1/5 सेकेंड साइड जाएगा तो +1/5 होगा और प्लस 27/5 ऑलरेडी यहाँ पर था। अब क्या करते हैं हम, क्या ये दोनों डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके 3a के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 5 ही आता है। ये 3 और 3a × 5 करेंगे तो 3 5 जा 15a हो जाएगा, और 1 × a करेंगे तो क्या बचेगा, बस a ही बचेगा, तो -a लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे दोनों में 5 है, तो जब ये लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही बार हमें 5 लिखना पड़ेगा। क्लियर। आई होप आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पता होगा। ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, जैसे इन दोनों के नीचे सेम वैल्यू नहीं थी तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, और इन दोनों फ्रैक्शन के बीच नीचे सेम वैल्यू थी तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। अब 15a में से 1a माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14a, वो भी प्लस में क्योंकि 15a की वैल्यू बड़ी है। इसके बाद 27 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 28/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो हम ये 5 डिवाइड में है, दूसरी साइड ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि हमें a की तो वैल्यू चाहिए ना, हमें a की वैल्यू चाहिए है, तो × 5। अब ये 5 नीचे वाला, ये 5 ऊपर वाला, दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन का साइन है बिटवीन। अब हम 14 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा उस साइड इक्वल्स टू के तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 28/14। अब हम जानते हैं 14 की टेबल में 28 भी आता है, तो 14 बन जा 14 और 14 2 जा 28। अब बची a की वैल्यू सिर्फ 2, तो द वैल्यू ऑफ a इज 2। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 12 में भी अब देखिए हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले मुझे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 1/2 था, तो मैं बता चुका हूँ नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 और ये जो 1 है उसको प्लस कर दो तो +1, तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 आ जाएगा। इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो अब मैं सॉल्यूशन डालता हूँ सबसे पहले, फिर इसके बाद x/3 एज इट इज। अभी मैंने इसको कन्वर्ट किया है जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/2, तो मैं 5/2 लिख देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, ये एज इट इज लिख देते हैं सबसे पहले -2x/3।
अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें सारे वेरिएबल एक साइड करने हैं और नॉन वेरिएबल वैल्यू एक साइड। जैसे इसके साथ x है और इसके साथ भी x है, तो दोनों को हम अपोजिट साइड लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो माइनस में है 2x/3, तो इसको मैं अगर इस साइड लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा +2x/3। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको लेकर के आ रहा हूँ, 4x/9 में इसी साइड रख रहा हूँ। ओके, और ये -5/2 मैं दूसरी साइड लेकर के आ रहा हूँ, तो वो प्लस में हो जाएगा, +5/2। आर यू गेटिंग दिस? तो इसके बाद अब हम क्या करें, इसको मैंने क्यों किया कि मैं एक ही वैल्यू को क्यों लेकर के आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन दिख रहे थे, दोनों के नीचे 3 है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान बन जाएगा मेरे लिए। तो 3 थे तो एक ही 3 बचा, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में एक ही बार 3 लिखेंगे हम, और ऊपर हम x + 2x लिख देंगे। क्लियर? और यहाँ पर क्या होगा, 4x/9 सब वैसा का वैसा में लिख देना है। अब मुझे बताओ x + 2x क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3x/3 इक्वल्स टू 4x/9 + 5/2। अब आप सब जानते हैं कि ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4x/9 को हम इस साइड लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये प्लस में है तो उस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5/2। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख दूंगा। अब 1 × 9, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, 1 9 जा 9 होता है, x × 9 करो तो 9x हो जाएगा, और 1 × 4x करो तो -4x ही बचेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 5/2। क्लियर? नेक्स्ट 9x - 4x कितना बचेगा हमारा, 5x/9 इक्वल्स टू 5/2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पिछली बार किया था, तो ये 9 डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सबसे पहले तो काम मैं ये कर लेता हूं, तो अपॉन में तो कुछ बचेगा नहीं, 5 × 9/2। इसके बाद ये जो 5 मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बचेगा मेरा, x = 5 × 9/2 × 5। आप बोल रहे होंगे 5 9 जब मैंने 45 क्यों नहीं किया, तो उसका भी एक रीजन है कि सबसे पहले ये 5 और ये 5 में काट सकता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। अगर चाहे तो 9 का आधा क्या होता है, 4.5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4.5। क्लियर? 4.5। अब आप बोलेंगे क्या मैं x की वैल्यू 9/2 अकेला लिख सकता था, अलग से लिख सकती थी क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना।